महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार जीत के बीच ही फिर एक बार ईवीएम के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। फिर एक बार विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से ईवीएम की जांच कराने को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन ना तो चुनाव आयोग सुन रहा है और ना ही विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोग ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर विरोध कर रहे हैं। ईवीएम की 99% बैटरी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग है वो सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल महायुति की महाराष्ट्र में जीत के बाद दहिसर विधानसभा के राज ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार राजेश यरुनकर ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, और सवाल भी ऐसे खड़े किए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। राजेश यरुनकर का कहना है कि मैं जिस हिस्से में रहता हूं वहां एमएनएस को सिर्फ 2 वोट मिले हैं। क्या मेरी माँ, पत्नी और बेटी ने भी मुझे वोट नहीं दिया है? ईवीएम की बैटरी 99% भरी हुई थी और फॉर्म नंबर 17C और ईवीएम सीरियल नंबर मेल नहीं खाते हैं। दोस्तों, ये बहुत हैरानी की बात है कि उम्मीदवारों को वोट डाले जाने के बाद भी वोट नहीं मिल रहे हैं। आखिर वो वोट किसके खाते में जा रहे हैं? किसके लिए ईवीएम को सेट किया गया था? राजेश यरुनकर आगे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि काउंटिंग के दिन सभी काउंटिंग एजेंट अंदर थे और इसी वक्त ईवीएम में घोटाला हुआ, क्योंकि जब काउंटिंग एजेंटों के सामने मशीनें आई तो उसको 3 सील उसमें लगाए हुए होते हैं, लेकिन एक मशीन को जो था सील उसमें एक ही था। जब चुनाव अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एक भी हो सकता है। इसके साथ कुछ मशीनों की जो चार्जिंग थी वो 99% थी, किसी की 70% तो किसी की 60%। 2 दिन के बाद मशीन की चार्जिंग 99% कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर में मेरी बेटी, मेरी पत्नी, माँ और मैं खुद हूँ, यानी 4 वोट होते हैं। मुझे वहाँ सिर्फ 2 वोट मिले हैं। क्या मेरे घर के लोगों ने या फिर मैंने खुद को वोट नहीं दिया है? दोस्तों, ये आरोप बेहद गंभीर है जो राजेश लगा रहे हैं। आखिर कैसे ईवीएम में गड़बड़ियां की जा रही हैं? क्या देश में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव करवाना मुश्किल हो गया है? राजेश यरुनकर की तरह ही महाराष्ट्र की 6वीं विधानसभा सीट धुले ग्रामीण के लोग भी ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल रोहिदास पाटिल जिस गांव के मूल निवासी हैं, उन्हें वहां से 0 वोट मिले हैं। जबकि लोगों का आरोप है कि गांव के 70% लोग कुणाल रोहिदास पाटिल के संगठन में काम करते हैं, उनके कट्टर कार्यकर्ता हैं। उन सब ने कांग्रेस को वोट की थी, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि इस गांव से 0 वोट दिखाई दे रहे हैं, कि 0 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। इसी तरह इससे पहले चुनावी रिजल्ट के दिन अड़ुशक्तिनगर विधानसभा शरद पवार गुट एनसीपी के उम्मीदवार फहाद अहमद के चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे, और उनके साथ ही अभिनेत्री और फहाद अहमद की पत्नी स्वरा भास्कर ने भी ईवीएम की बैटरी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि अड़ुशक्तिनगर विधानसभा में लगातार बढ़त के बाद फहाद अहमद एनसीपी एसपी के राउंड 17, 18, 19 में अचानक 99% बैटरी चार्ज ईवीएम खुल जाती हैं और बीजेपी समर्थित एनसीपी अजित पवार उम्मीदवार बढ़त बना लेते हैं। जिन मशीनों पर पूरे दिन मतदान हुआ उनमें 99% चार्ज बैटरी कैसे हो सकती है? सभी 99% चार्ज बैटरियां बीजेपी और उसके सहयोगियों को वोट क्यों देती हैं? हर कोई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। कोई इसमें गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है तो कोई कह रहा है कि पूरे दिन वोटिंग होने के बाद ईवीएम 99% चार्ज कैसे रह सकती हैं। लगातार चुनाव आयोग से जांच की मांग की जा रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। बस एक ही जवाब चुनाव आयोग को पता है, वो ये है कि सब कुछ बढ़िया है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जैसे वीडियो और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो तो ईवीएम की कुछ और ही कहानी बता रही है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को कोई चिंता नहीं है, ना ईवीएम की जांच हो रही है और ना ही विपक्ष के आरोपों की। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से फिर एक बार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।